विकास कार्यों की पड़ताल करते करते और ग्राम सभाओं की खाक छानते छानते आज हमारी टीम जनपद बाराबंकी के विकास खंड देवा के ग्राम सभा गोदहा में पहुंची। ग्राम सभा गोदहा के प्रधान सुभाष चंद्र रावत हैं और इनका यह पहला पंचवर्षीय कार्यकाल है। जब हम ग्राम सभा गोदहा में पहुंचे तो हमारी मुलाकात ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र रावत से हुई और उनको साथ लेकर के हमने ग्राम सभा गोदहा का पूरा दौरा किया। ग्राम सभा गोदहा में हुए विकास कार्यों को हमने अपने कैमरे में कैद किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ग्राम सभा में विकास के कई कार्य हुए हैं। ग्राम सभा में आरसीसी सड़कों का निर्माण, खड़ंजों का निर्माण, तालाबों की खुदाई, चकमार्गों की पटाई और वृक्षारोपण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय की बाउंड्री वाल, विद्यालय में शौचालय निर्माण, मिट्टी का कार्य और मरम्मत जैसे कार्य भी हुए हैं। पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए समरसेबल और पानी की टंकी लगाई गई है। साथ ही साथ बच्चों को शुद्ध पानी के लिए वाटर फिल्टर और वाटर फ्रीजर भी लगाया जा रहा है। ग्राम सभा में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण हुआ है और प्रकाश की समुचित व्यवस्था के लिए 18 सोलर लाइटें और लगभग 80-85 स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। ग्राम प्रधान द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए ग्राम सभा को 3 बार सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया है और मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण का भी कार्य किया गया है। ग्राम सभा गोदहा के विकास के बारे में हमने ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र से कई सवाल पूछे। सुभाष चंद्र रावत ने बताया कि उनकी ग्राम सभा में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 187 शौचालयों का निर्माण हुआ है और आवास योजनाओं के अंतर्गत 11 आवासों का निर्माण हुआ है और लगभग 16 के आसपास प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं। खाद्य वितरण के लिए ग्राम सभा में 329 पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड हैं और अंत्योदय के 100 राशन कार्ड हैं। लगभग सभी को समुचित मात्रा में राशन प्राप्त हो रहा है। लगभग 1700 मतदाताओं वाले इस ग्राम सभा में 90 के आसपास पेंशन धारक हैं और मनरेगा के अंतर्गत लगभग 175 जॉब कार्ड हैं, जिसमें से 80 से 85 जॉब कार्ड एक्टिव हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं कि ग्राम सभा गोदहा के विकास कार्यों के बारे में ग्राम प्रधान सुभाष चंद्र रावत ने कैमरे पर क्या कहा। तो प्रधान जी, सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। मैं सुभाष चंद्र रावत, ग्राम प्रधान गोदहा, ब्लॉक देवा, जिला बाराबंकी। प्रधान जी, देखा गया है कि विकास के कार्यों को लेकर हमारे ये शासन प्रशासन बहुत सख्त है। हमारा जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी है तो वो चाहते हैं कि हमारे विकास के कार्य हर गांव, हर गली, हर कुचे में हो। तो विकास के कार्यों को लेकर आपने किस तरह के अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कार्य किए? विकास कार्य बहुत सारे, कई प्रकार के विकास कार्य हैं, जैसे शौचालय का निर्माण और स्कूलों में कार्य, बाउंड्री वाल और मिट्टी की पटाई, चकमार्ग पटाई, तालाब खुदाई, बहुत सारे कार्य हुए। एक और योजना आई थी जो खुले में शौच से मुक्त, तो उस अभियान के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया है? शौचालय सर 187 शौचालय का निर्माण हुआ। जी। देखा गया है कि आपके ग्राम सभा क्षेत्र में या कहीं भी निकलते हैं तो गरीब मजदूर होते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए आवास योजना के अंतर्गत आपने किस तरह की व्यवस्थाएं की, कितने आवासों का निर्माण करवाया? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 आवास दिए गए हैं। जी। अच्छा। तो उनके जैसे जीवन के लिए, रोजगार के लिए समस्याएं उत्पन्न होती है गरीबों को, तो समस्याओं को दूर करने के लिए एक योजना चलाई गई है जो मनरेगा के तहत लोगों को नौकरियां दी जाती है, उनके लिए कार्य दिए जाते हैं। तो मनरेगा के तहत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने जॉब कार्ड बने हैं और उससे कितने लोग रोजगार पा रहे हैं? जॉब कार्ड करीब 150-200 जॉब कार्ड है और 50 से 90 जॉब कार्ड धारक कार्य करते हैं। अच्छा। प्रधान जी, मैंने एक नई उपलब्धि आपके ग्राम सभा क्षेत्र में के स्कूल में देखी कि पेयजल को लेकर सबसे ज़्यादा समस्याएं आती हैं। दूषित पानी मिलता है, गंदा पानी होता है, तो आपके यहाँ आरओ की भी व्यवस्था की गई है। तो आपके पेयजल को लेकर आप कितना आप अपनी ग्राम सभा के लिए अच्छा पानी देना चाहते हैं, किस तरह की व्यवस्था करना चाहते हैं, रिबोर के लिए किस तरह के कार्य करवाए हैं, बताइए आप। पेयजल की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। करीब 45-46 हैंडपंप है, इंडिया मार्क का, सारे चल रहे हैं। स्कूल में आरओ लग रहा है, इस समय आपके सामने लग रहा है। हाँ, पानी की कोई समस्या नहीं, रिबोर करा दिए गए हैं। और जो मान लो छोट-मोट गड़बड़ी होती है तो मिस्त्री आता रहता है और बनाता रहता है।
प्रधान जी, एक मुहिम चली है कायाकल्प। तो कायाकल्प जैसे देखा जाता है कि स्कूल में समस्याएं बहुत होती हैं, कहीं बिल्डिंग जर्जर हो रही है, रास्ते सही नहीं है, फर्श टूटी हुई है, उसके लिए आपने किस तरह की व्यवस्था की कायाकल्प के अंतर्गत? कायाकल्प के अंदर प्राथमिक विद्यालय गोदहा में बाउंड्री वाल का मतलब पूरा प्लास्टर और सब कराया गया है, भवन का भी कराया गया है और साथ में पीछे आंगनबाड़ी का निर्माण भी कराया गया है। हाँ, तो जो पूर्ण रूप से हो चुका है या अभी चल रहा है? नहीं, प्राथमिक विद्यालय में तो हो चुका है। यहाँ पूर्व माध्यमिक विद्यालय में तो आप खड़े हैं, देख ही रहे हैं, बाउंड्री वाल भी बनी है, शौचालय बना है, समरसेबल लगवाया गया है, आरओ भी लग रहा है, सारे काम हो रहे हैं। खाद्य वितरण को लेकर आपके ग्राम सभा क्षेत्र में कितने राशन कार्ड हैं और उससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं? 329 है पात्र गृहस्थी के कार्ड और 100 कार्ड हैं अंत्योदय के कार्ड। सारे लोग पूरा लाभ पा रहे हैं। अच्छा प्रधान जी, जब शाम होती है, दिन ढलता है तो अंधेरा सा छा जाता है, ये निकलना, घर से निकलना दुश्वार हो जाता है, तो उस विषय में लेकर आपने अपने ग्राम सभा क्षेत्र को रात के लिए रोशनी के किस तरह के आपने विकास के कार्य किए हैं? हमारे पंचायत में 2 गांव हैं, गोदहा और बरहरा। करीब 80-85 स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं और 18-16 लाइट लगवाए हैं। जी प्रधान जी, देखा जाता है कि महामारी, कोरोना महामारी चल रही थी, बहुत बड़ी बीमारी है और लोग मतलब उससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। उसके लिए हर गांव, हर गली, हर कूचे में समस्याएं खड़ी होती है, तो इसमें एक आपकी भूमिका भी होती है जिससे कि हम अपने ग्रामीणों को कैसे सुरक्षित रखें, उसके लिए आपने क्या प्रबंध किए? सर, 3-4 बार सैनिटाइजर करवाया गया है और सफाई कर्मी आता है, नाले और मतलब पाउडर और चूना डलवा रहे हैं और मास्क वितरण कराए हैं। बाहर से जो लोग आए हैं उनको क्वारंटाइन किया गया, स्कूल में भी किया गया, बाद में जो लोग आए हैं उनको घर में क्वारंटाइन किया गया है। यही सब कर रहे हैं और सब लोगों से बताया जा रहा है कि उचित दूरी बनाकर रखिए, साफ सफाई करिए, यही सब व्यवस्थाएं हैं। प्रधान जी, कहीं कहीं देखा जाता है कि आवारा पशुओं को लेकर बहुत सारी समस्या होती है, तो भाई किसान सबसे ज़्यादा हमारे देश में ये कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए आवारा पशुओं के आपकी ग्राम सभा क्षेत्र में भी होता है कि कहीं किसान परेशान हो, रात रात दिन दिन अपने खेतों की रखवाली करें, उसके लिए आपने कोई प्रबंध कर रखा है? सर, एक बार एप्लीकेशन दिया गया लेकिन कार्रवाई तो हुई नहीं है और मान लिया अब हम ही लोगों, सब लोगों के हैं, कोई सरकार की तो है नहीं कि सरकार छोड़ गई है। बचाते तो है, दिक्कत तो है, लेकिन अब कहाँ तक गवर्नमेंट करे, कहाँ तक क्या करे, तो सब इसीलिए इसी तरह चलता रहता है। अच्छा। प्रधान जी, ग्रामीणों में देखा जाता है कि नालियाँ गंदी होती हैं, उससे मच्छर भी उत्पन्न होते हैं तो बीमारियाँ और बढ़ती हैं, तो उसके लिए कोई प्रबंध आपने किया? जी, दवा छिड़कवाई गई है, सफाई कर्मी आता है, बराबर नालियाँ और सब छोड़ता है, साफ करता है। जैसा कि आपके ग्रामीण में देखा गया, आपने अच्छे कार्य करवाए, विकास के कार्य करवाए और विगत वर्षों में आपने पूरा कार्य करवाया भी है। आने वाले समय में आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, कुछ ही दिन बचे हैं, तो इसके लिए आपने जो कार्य छूट रखे हैं, ये जो अभी नहीं हुए हैं, उनके लिए किस तरह के आपने व्यवस्था बनाई? अब उनकी सब कार्य योजना फिर है, अगर जीतते हैं तो फिर करवाते हैं, अगला आएगा तो वो भी करवाएगा। तो आपकी मंशा क्या कह रहे हैं? आपने इतना विकास कार्य करवाया है, आपकी जनता कितनी संतुष्ट है? आगे आपको चुनकर लाएगी या नहीं लाएगी, आप क्या कहना चाहेंगे? संतुष्ट है तो पूरी तरह संतुष्ट है, काफ़ी काम किया है, लेकिन अब कुछ लोग हैं तो मान लिया दिक्कत करते हैं ना, बाकी चुनाव जीता है, जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जनता पूरी संतुष्ट है हमसे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। ग्राम सभा हजरतपुर विकास खंड फतेहपुर जनपद बाराबंकी। ग्राम सभा हजरतपुर के ग्राम प्रधान कमरुल हसन हैं और यह इनका पहला कार्यकाल है। जब हमारी टीम ग्राम सभा हजरतपुर में पहुंची तो सबसे पहले हमारी मुलाकात प्रधान जी से ही हुई। ग्राम प्रधान कमरुल हसन को साथ लेकर के हमने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया। ग्राम सभा हजरतपुर में हमने पाया कि इस कार्यकाल में विकास के काफ़ी कार्य हुए हैं और उन सभी विकास कार्यों को हमने अपने कैमरे में कैद किया। ग्राम सभा में इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया है, रास्तों के लिए खड़ंजों का भी निर्माण हुआ है, साथ ही साथ जल निकासी की उत्तम व्यवस्था के लिए नालियां और ढक्कनदार नालियों का निर्माण कराया गया है।
जब हमारी टीम ग्राम सभा हजरतपुर में पहुंची तो उस समय एक रास्ते पर इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा था। इस इंटरलॉकिंग के निर्माण के बाद 50 से ज़्यादा घरों को आने जाने के रास्ते सुगम हो जाएंगे। ग्राम सभा में कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो वर्षों से उपेक्षित थे, जैसे प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया, बच्चों के लिए झूले लगाए गए, बच्चों के लिए खिलौनों की व्यवस्था की गई और शुद्ध पेयजल के लिए आरओ फिल्टर भी लगाया गया। बच्चों के क्लासरूम में बैठने के लिए डेस्क और बेंच का इंतजाम किया गया। वैसे विद्यालय की बेहतरीन व्यवस्था को देख करके लगता है कि ग्राम प्रधान ने तन मन से विद्यालय के लिए कार्य किया है और विद्यालय को खूबसूरत बनाने के लिए फतेहपुर ब्लॉक में ग्राम प्रधान को सम्मानित भी किया जा चुका है। ग्राम सभा में एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी है जो पहले जर्जर हालत में था, लेकिन प्रधान कमरुल हसन अंसारी के प्रयास से न केवल स्वास्थ्य केंद्र की मरम्मत हुई बल्कि उप स्वास्थ्य केंद्र को बेहद खूबसूरत भी बनाया गया। स्वास्थ्य केंद्र से आसपास कई गांव के लोग लाभ पाते हैं। जब हमारी टीम इस उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची तो हमारी मुलाकात यहां की एएनएम शामली शर्मा से हुई। उनसे हमने स्वास्थ्य सेवाओं पर कई सवाल भी किया। ग्राम सभा में एक पशु स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन वह बरसों से बंद चल रहा था। ग्राम प्रधान ने प्रयास करके पशु स्वास्थ्य केंद्र को भी चालू कराया, जहां पशुओं का टीकाकरण और उनकी देखरेख के लिए नियमित रूप से डॉक्टर आते हैं। ग्राम प्रधान के ही प्रयास से गांव में जेएनएम सेंटर भी निर्माणाधीन है, जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं और भी बेहतर हो सकेंगी। ग्राम प्रधान कमरुल हसन ने बताया कि पंचायत भवन व आंगनबाड़ी केंद्र का भी निर्माण हमारे यहाँ प्रस्तावित है। शासन द्वारा जैसे ही आदेश आएगा हम उसे भी बेहतरीन बना करके लोगों की सेवा में समर्पित करेंगे। ग्राम सभा में भ्रमण के दौरान हमने ग्राम सभा के तालाब को भी देखा, जिसमें मनरेगा के तहत कार्य हुए हैं और गांव के विकास के बारे में कई ग्रामीणों से बातचीत भी की। हालांकि ज्यादातर ग्रामीण ग्राम प्रधान के कार्यों से बेहद संतुष्ट दिखे और हमने भी ग्राम प्रधान से उनकी ग्राम सभा में हुए विकास कार्यों पर कई सवाल पूछा। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एएनएम ने उप स्वास्थ्य केंद्र के सेवाओं के बारे में क्या कहा और फिर उसके बाद हम सुनेंगे कि ग्रामीणों ने गांव के विकास कार्यों के लिए क्या कहा और ग्राम प्रधान ने उसका जवाब हमारे कैमरे पर क्या दिया। मैडम सर्वप्रथम आप अपना परिचय दीजिए। श्यामली शर्मा, डॉटर ऑफ कृष्ण प्रसाद शर्मा। बनारस से हम बिलोंग करते हैं और यहाँ लखनऊ में जो है एमएस नर्सिंग इंस्टीट्यूट से मैंने 2016 में पास आउट किया है एएनएम का और 17 में मेरी ज्वाइनिंग यहाँ पे हुई है, फर्स्ट ज्वाइनिंग है। तो किस ग्राम सभा में ज्वाइनिंग हुई आपकी? ये कौन सी ग्राम सभा आप बताना? ये आपका यूँ तो हज़रतपुर है, बट इसके साथ हज़रतपुर बिलौली अटैच होता है परिचय के लिए, और इसमें 3 ग्राम पंचायत हैं। मैडम यहाँ पर जो मरीज आते हैं, पेशेंट आते हैं, उनको किस तरह की सुविधा दी जाती है? सर नॉर्मली मेरे लायक होता है, चूँकि प्राइवेट तो 20 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए, बहुत छोटे थे तब से इस लाइन में हैं। तो अगर मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मुझे एक आध दवा बता देनी चाहिए या पीएससी पे रिफ़र कर देना चाहिए, तो उस हिसाब से हम पेशेंट को सेटिस्फाई कर देते हैं, भेज देते हैं। मैडम आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है देखने में बहुत ही खूबसूरत है और लोग यहाँ पेशेंट आते भी हैं, तो उसमें किस तरह के सहयोग रहा है प्रधान जी के द्वारा या आम जनता के द्वारा? आम जनता का बहुत सपोर्ट रहा सर, क्योंकि इतनी दूर से बिलोंग करते हैं, प्लस अकेली महिला हैं, परिवार का कोई भी सदस्य साथ नहीं है, तो इसमें सभी लोगों का, ग्राम प्रधान जी का, प्लस स्कूल में सभी मास्टर हैं, हमारी आंगनबाड़ी हैं, आशाएं हैं, सभी की बहुत हमारे प्रति मतलब उन लोगों के ही सहयोग रहा कि हम यहाँ पे आज 1 साल से मतलब कंटिन्यू इस उपकेंद्र पे हैं जब से बना है। आपको किसी तरह की समस्या यहाँ तो नहीं हो रही हैं कि कोई कमी हो, आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे? नहीं सर, कमी तो कोई नहीं है। जितना ये खंडहर था जिस हिसाब से था, पहले बहुत ही ज़्यादा मुझे दिक्कत होती थी, खुद आना पड़ता था, हराई के दिन सफाई करना, काफ़ी चीज़ें मतलब थोड़ा बहुत गांव वालों की मानसिकता को भी चेंज करना पड़ा, उस समय काफ़ी मतलब सामना करना पड़ा। लेकिन इस वक्त सभी लोगों का सपोर्ट है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम कहें कि किसी वजह से परेशानी हो रही है। और डिलीवरी पॉइंट भी है, तो डिलीवरी भी नॉर्मल जो हमारे लायक है, हमें अगर लगता है बाई कंडीशन हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं वो करते हैं, नहीं तो फिर सीएससी या बाराबंकी जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं। हाँ दादा, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशार अहमद है जी जी। हजरतपुर के रहने वाला हूँ। जी जी जी। जिला बाराबंकी है। जी जी जी। और प्रधान जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये मैं कोई शिकायत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
पूरा गांव मेरा खुश है जी 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 काम पर। जी। जो प्रधान जी ने कार्य करवाए हैं, विकास के कार्य करवाए हैं, उसमें ऐसा कोई कार्य बचा है जो अभी तक ना हो पाया हो? नहीं कोई कारण नहीं भी चाहिए, सब हो गया। जी 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 चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सबसे पहले आप अपना तारुफ करवाइए। जी, हमारा घर है हजरतपुर में, जी, यही जी। पंचायत में, यही बस्ती के प्रधान जी हैं। जी 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 और ये अत्ते अच्छे हैं कि तारीफ कम जितनी करी जाए कम है। कम। सुख दुख में हर बिरादरी का, हिंदू का मुस्लिम, जी, जी। हर बिरादरी में ये अपना सहयोग देते हैं सहयोग देते हैं। और बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और किसी से कोई नातेफियागी भी नहीं है लगभग। जी, जी, जी। कुछ ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो अभी तक ना हो पाए हो, छूट रहे हो, तो उनको आगे अवगत करवाए प्रधान जी से। जी जी, जो थोड़ा बड़ा तो पंचायत का काम चला ही करता है। जी, जी। तो अब यहीं कहीं से अब यहाँ बन गया है तो अब आगे एक शोभना दे कि वो भी बन जाए। जी जी जी, बहुत अच्छा हाँ, बात है। और प्रधान बहुत बढ़िया आदमी है। मेरा नाम कमरुल हसन अंसारी है, जी। ग्राम पंचायत हजरतपुर, विकासखंड फतेहपुर। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में विकास के किस तरह के कार्य हुए हैं? विकास के कार्य हमने मनरेगा से शुरू किया जी और उन कामों को कराया जी जो 65 सालों में अभी तक नक्शे पे दर्ज थे रास्ते, और पूरी तरह से ब्लॉक थे रास्ते, और लोगों को, ग्रामीणों को बहुत परेशानी होती थी अपने खेत आने जाने में, और अपने सर पर पूरा बोझा लेके वो जाते थे। और उस काम को हमने भरपूर मेहनत करके कराया, जो कि आज हमारे पूरी ग्राम सभा में हर आदमी अपने खेत में ट्राली ट्रैक्टर लेके जा सकता है। उसके बाद तमाम ऐसे काम थे गांव में, नाली और खड़ंजे, जिनको हमने कराया। जो ज़रूरत जिन कामों की थी उनको पहले हमने महत्व दिया कि उन कामों को कराया जाए, और लाइट वगैरह की व्यवस्था गांव में अच्छी कराई। स्वास्थ्य केंद्र हमारे गांव में 15 साल से बंद पड़ा था। जर्जर ये हालत थी उसकी कि उसमें इंसान खड़ा हो जाता और दिखता ना, पूरी बाउंड्री वाले उसकी ख़त्म हो गई थी, दरवाजे खिड़की उखड़ के सब गायब हो गए थे, सामान सब गायब हो गया था। और फिर 17-18 में उसको कंप्लीट करा के 19 से उसको चालू कराया। जब से उस स्वास्थ्य केंद्र में अब मान के चलिए 65 बच्चों ने जन्म लिया है, जिनको हमारे गांव के और हमारे पड़ोस की जो ग्राम पंचायतें हैं करीबी, उन महिलाओं को अब CSC फतेहपुर या जिला बाराबंकी नहीं जाना पड़ता है। नॉर्मली सारे केस हमारे यहाँ हो जाते हैं। और 20 साल से करीब पशु स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद था और उसकी तनख्वाह बराबर यहाँ से निकल रही थी। उसको भी हमने सुचारू रूप से शुरू कराया, और रोज़ के रोज़ डॉक्टर साहब आते हैं और बराबर पशुओं को टीकाकरण और दवा इलाज उनका करते रहते हैं। प्रधान जी, हमारे जो सरकार हैं, जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक सपना था कि खुले में शौच से मुक्त हर गांव, हर शहर, हर कस्बा खुले में शौच से मुक्त हो। तो उन्होंने एक मुहिम चलाई कि स्वच्छ भारत मिशन। उसके तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने शौचालयों का निर्माण करवाया? हमारी ग्राम सभा में 317 शौचालय का धनराशि प्राप्त हुई, जिसमें अधिक हमने कोशिश किया कि लोगों को जो धनराशि 12,000 की है उन्हीं को दे के, और अच्छा शौचालय वो कुछ अपने पास से धन लगा के कंप्लीट कर लें, जो कि उनका अच्छा शौचालय बन सके। और जो लोग नहीं बना सकते थे उसको हमने अपने ज़रिए से कंप्लीट करवाया, और पूरी कोशिश करते हैं कि लोग जाएं उसी शौचालय में जाएं, खुले में ना जाएं, और लोगों से बराबर गांव में बैठक करके प्रयास करते हैं कि आप लोग खुले में न जाएं, उसी शौचालय में जाएं। जी प्रधान जी, ग्राम सभा क्षेत्र में गरीब लोग भी होते हैं जिनके लिए भाई रहने की व्यवस्था नहीं होती है, झुग्गी झोपड़ी में टट्टर डाल के रह रहे हैं, पन्नी डाल के रह रहे हैं, उनके लिए आवास योजना बनाई गई। तो उसके तहत आपने अपने ग्राम वासियों को कितने आवासों का निर्माण करवा के दिया है? हमने अपनी वित्तीय वर्ष में 5 साल की वित्तीय वर्ष में 11 आवास जो हमारी सूची पहले की सूची में उपलब्ध थे, वो 11 आवास हम लोगों को दे चुके हैं। आगे फिर नया प्रस्ताव हुआ शासन द्वारा
तो उसमें करीब करीब 50 नाम और हमारी ग्राम पंचायत से, पूरी ग्राम पंचायत से गए हैं, प्रस्तावित हो गए हैं, सर्वे भी कई बार हो चुका है। अब जितनी जल्दी सरकार उपलब्ध कराएगी उतनी जल्दी उन गरीब लोगों को दिया जाएगा। प्रधान जी, मनरेगा जो एक योजना है उसके तहत कितने जॉब कार्ड बने हैं, उससे कितने गरीब लोग रोजगार पा रहे हैं? मनरेगा के तहत जॉब कार्ड जो है करीब 400 के समथिंग में है हमारे यहाँ, जो 200 के करीब एक्टिव हैं, चल रहे हैं, बराबर लोग काम करने भी जा रहे हैं। और इस लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी जो लड़के हमारे गांव में बाहर दिल्ली बम्बई में थे, काफ़ी लोग काम करने भी गए हैं और लोग काम कर रहे हैं। आज भी मनरेगा के ऊपर जिस तरह सरकार का पूरा जोर है, उसी तरह हम भी कोशिश करते हैं कोई ना कोई काम मनरेगा के तहत निकालें और उसको कराया जाए, जिससे गरीब लोगों को रोज़गार मिल सके। प्रधान जी, आपके ग्राम सभा क्षेत्र में विधवा होंगे, वृद्धा होंगे और विकलांग भी होंगे, तो पेंशन योजना के तहत उसमें कितने लोग लाभ उठा रहे हैं? विधवा, विकलांग और वृद्धा की पेंशन में ये है कि करीब 150 के आसपास में पेंशन मिल रहे हैं, जिसमें वृद्धा भी हैं, विधवा भी हैं और विकलांग भी हैं। बराबर उनको इस लाभ पेंशन का लाभ मिल रहा है। प्रधान जी, कायाकल्प के अंतर्गत आपके ग्राम सभा क्षेत्र में जो स्कूल हैं उसमें किस तरह के कार्य हुए हैं? कायाकल्प में कायाकल्प सरकार ने जो लागू किया वो 18-19 में लागू किया, लेकिन कायाकल्प से हमारी सोच ये बनी कि जब से देश आज़ाद हुआ है, सभी ग्राम पंचायतों में अक्सर यही चलता रहा, नाली खड़ंजा के ऊपर लोगों का जोर रहा और स्कूल के ऊपर किसी का कभी जोर नहीं हमने देखा जब से हमने होश संभाला है। इसलिए हमने 17 से काम स्कूल में, अपने स्कूल में शुरू कर दिए। कायाकल्प की योजना तो बाद में आई, लेकिन 17 से हमने जो काम शुरू किए और अभी तक हमारा जो है स्कूल में काम चल रहा है। पूरी बिल्डिंग का हमने फिर से अच्छे से निर्माण कराया, सही कराया, उसको प्लास्टर कराया, अच्छी पेंटिंग कराई। बाउंड्री हमारे स्कूल में नहीं थी, बाउंड्री को कंप्लीट कराया, पेड़ पौधों का इंतज़ाम किया, बच्चों के लिए झूले का इंतज़ाम किया और तमाम बच्चों के लिए खिलौनों का इंतज़ाम किया। अच्छा स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ का इंतज़ाम किया, फ्रीज़र का। और हमको एक बहुत वैसी चीज़ लगती थी जिससे तमाम लोग जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, तो जो बोरी और चटाई पे बैठने वाला सिस्टम था उसको हमने ख़त्म कराया, पूरे फर्नीचर का इंतज़ाम कराया कि बच्चे हमारे भी प्राइवेट स्कूलों की तरह बच्चे जो है अच्छी तरह बैठें, उनके कपड़े साफ़ सुथरे रहें। और सरकार की मंशा के हिसाब से बहरहाल स्कूल का हमारा जो है ब्लॉक का नंबर 1 का स्कूल है, जिस पे हमको ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा वार्ड भी मिल चुका है और यही है बस। प्रधान जी, जैसा कि आपने कहा कि स्कूल में बच्चों के लिए आरओ का इंतजाम किया गया, तो आप अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में पेयजल को लेकर किस तरह के रिबोर करवाएं, नल लगवा, कैसी व्यवस्थाएं की? पेयजल के लिए लमसम 10 के आसपास हमने जो है ख़राब नल पड़े थे, दर नल पड़े थे, उसमें हमने रिबोर कराया जो कि स्वच्छ पानी लोगों को मिल सके। और काफ़ी नल ऐसे थे रिबोर के लायक नहीं थे, जिनमें थोड़ी बहुत खराबियाँ थी, उनको हमने जो है दुरुस्त कराया, सही कराया, जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। जैसा कि एक सरकार की मुहिम रही है कि पर्यावरण को लेकर कि वृक्षारोपण किए जाएं, तो वृक्षारोपण के तहत आपने अपनी ग्राम सभा क्षेत्र में कितने वृक्षों की रोपाई की? अभी तक तो लगभग 3500 के आसपास में हमने वृक्षारोपण कराया और कोशिश किया कि वृक्षारोपण के बाद में बराबर उनको जो है पानी मिल सके पेड़ों को और पेड़ बच सके, उसकी हमने भरपूर कोशिश किया। प्रधान जी, जैसे एक कोरोना महामारी चल रही है देश में, सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारी है, तो अपने ग्रामीणों के लिए बचाव के किस तरह के कार्य किए? जब से कोरोना महामारी शुरुआत हुई है, तमाम चीज़ें हमारे गांव में ऐसी थी जो भीड़ भाड़ लगती थी और लोग बैठते उठते थे साथ में, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने लोग साथ में जाते थे, जमात के साथ पढ़ते थे, मंदिरों में पूजा होती थी, लोगों से बैठ के बातचीत की गई,
दोनों समुदाय में। जी और बातचीत के बाद में लोगों ने मस्जिद और मंदिर में जाना आना बंद कर दिया और अपने घर ही में पूजा पाठ सब लोग कर लेते हैं। और जो फालतू का बैठना उठना गांव में रहता था उसमें काफ़ी बदलाव आया। लोग अपने घरों में कोशिश करते हैं रहने और ज़्यादा अपने काम से लोग लगे रहते हैं। और काफ़ी हमने जांच भी करवाया सिटी के तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो CSC फतेहपुर के द्वारा हमने कोशिश किया। लोगों को दिखाने भी ले गए, काफ़ी उनका इलाज पानी जो भी था, किसी के सर्दी या बुखार हो जाता है उसको बराबर हम कंटिन्यू CSC फतेहपुर भेज के उसका इलाज करा लेते हैं। प्रधान जी, कुछ जो ग्राम सभा के आपके लेबर मजदूर से बाहर काम कर रहे थे, वो जब लौट के आए कोरोना महामारी में, तो उनके बचाव के या उनकी रोजी रोटी के किस तरह के प्रबंध किए? अब उनके बचाव के लिए सबसे पहले तो उनको स्कूल में, जब वो बाहर से आए तो उनको स्कूल में हमने रोका और रोकने के बाद में उसकी जांच हुई CSC फतेहपुर के द्वारा। और जांच होने के बाद में 14 दिन का उनका क्वारंटाइन रहा। उनके घर पे उनको रोका गया। रोकने के बाद मनरेगा के तहत उनको काम दिलाया गया। सरकार के द्वारा जो राशन मिला वो दिलाया गया और तमाम परेशानियां उनकी जो थी उन परेशानियों में उनकी मदद की गई ग्राम पंचायत द्वारा। और बराबर मनरेगा में उनसे कहा जाता है कि आप लोग आइए मनरेगा में काम करिए। प्रधान जी, आपने जिस तरह के विकास के कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य किए हैं, तो हमारे पी न्यूज़ के दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पी न्यूज़ के दर्शक भी उसमें ग्राम पंचायत के भी लोग देख रहे हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह के विकास कार्य करवाएं वो भी? देखिए, हमारी मंशा तो यही है, मालिक ने हमको प्रधान बनाया है और हम कोशिश यही करेंगे जितने दिन हम आए प्रधान के पद पे हम अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छे तो हम नहीं बन पाएंगे, तमाम कमियां हमारे अंदर भी हैं। और हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि जो भी आगे चल के प्रधान बने, आने वाले चुनाव भी है उसमें अच्छा करने की कोशिश करें, उन चीज़ों को करने की कोशिश करें जिससे लोगों की समस्या हल हो सकती है। जो ज़रूरत की चीज़ें ग्राम पंचायत में हैं उन कामों को पहले देखा जाए और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उन कामों को बाद में देखा जाए। और गांव में इतना अच्छा भाईचारा बना के चला जाए। हमारे गांव में बहुत अच्छा भाईचारा है। हिंदू मुस्लिम में कोई भी प्रोग्राम होते हैं हम लोग एक दूसरे में शामिल होते हैं और ये परंपरा हमारे यहाँ से शुरुआत से चली आ रही जो कि आज भी उसी तरह कायम है। और कोई हमारे गांव में कभी हिंदू मुस्लिम का कोई फसाद नहीं हुआ। ज़्यादातर लोगों का ध्यान इस पर रहता है कि गांव में अच्छा काम हो, अच्छा विकास हो, जिससे अच्छे विकास और अच्छे काम से हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी और तरक्की करेगी। और तमाम लड़ाई झगड़ा बवाल हम लोग कोशिश करते हैं गांव में न रहें और यही गुजारिश करते हैं, सबसे यही खुशामद करते हैं कि आप लोग अच्छे से चलिए और आने वाले जो भी प्रधान होंगे, हो सकता है हमसे आने वाले टाइम में दूसरे प्रधान हो जाएं, तो कोशिश यही की जाएगी कि उनसे भी भाईचारा बना के और गांव में विकास का काम हो। प्रधान जी, जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में कोई और भी हो सकता है, तो क्या आपकी क्या रणनीति रहेगी आने वाले चुनाव के लिए? क्योंकि आपका कार्यकाल समाप्त होने को है, तो आप क्या चाहेंगे कि हम बेहतरीन कार्य किए हैं तो उसी कार्य के बल पर हम फिर दोबारा चुनाव लड़े उतरें? देखिए, इंसानों से बढ़ के एक ऊपर वाला ईश्वर भी है जिसको अल्लाह भगवान के रूप में और कई चीज़ों रूप में जिसकी जो भावना होती है उस भावना से लोग देखते हैं, उससे बढ़ के कोई नहीं है। कोशिश तो हमारी भी यही है कि हमने जो काम किया है, जो बीज हमने बोए हैं वही फल हमको मिले। और हो सकता है हमसे भी तमाम कमियाँ आई हों, तमाम लोग हमसे खुश भी हैं और तमाम लोग नाराज़ भी हैं। बहरहाल यही तो हमारी जो सोच है यही है, जो हमने बोया होगा वही हम काटेंगे। अगर हमने अच्छा किया है तो अच्छा हमको काटने का मौका मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे और बाकी जनता के हाथ फैसला, जो जनता फैसला देगी उसमें हम खुश हैं, सहमत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। ग्राम सभाओं के विकास की खाक छानते छानते हमारी टीम ग्राम सभा टेरा दौलतपुर विकास खंड मसौली जनपद बाराबंकी में भी पहुंची। ग्राम सभा टेरा दौलतपुर के ग्राम प्रधान राम उजागिर यादव हैं, जिनका यह पहला कार्यकाल है। ग्राम प्रधान राम उजागिर यादव जल्द में ही हुए उपचुनाव से प्रधान बने हैं और जब से यह प्रधान हुए हैं तब से उन्होंने कैमरे पर अपने विकास कार्यों को गिनाया।
ग्राम प्रधान राम उजागर यादव और बीडीसी फरीद के साथ हमने पूरी ग्राम सभा का दौरा किया और हुए विकास कार्यों का जायजा भी लिया। सबसे पहले हम गांव में बन रहे सामुदायिक शौचालय केंद्र गए और जहां पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण तेजी से हो रहा है, जो कि जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। ग्राम सभा में रास्तों के लिए कई इंटरलॉकिंग हैं और खड़ंजों का निर्माण हुआ है। जल निकासी के लिए ग्राम प्रधान द्वारा नालियां बनवाई गई हैं। ग्राम सभा टेरा दौलतपुर में 4 विद्यालय हैं और सभी विद्यालयों में बेहतरीन कार्य हुए हैं। टाइल्स, शौचालय, पेयजल, इंटरलॉकिंग आदि का कार्य विद्यालय में बढ़िया हुआ है। चूंकि ग्राम प्रधान राम उजागर यादव का यह छोटा कार्यकाल रहा है, लेकिन छोटे कार्यकाल के अनुरूप काफ़ी बेहतरीन कार्य उन्होंने किया है। हमने ग्राम सभा में विकास कार्यों को लेकर कई लोगों से सवाल भी किया, लेकिन जनता ने लगभग संतोष व्यक्त किया। सफाई व्यवस्थाओं को लेकर कुछ एक लोगों की नाराजगी भी दिखी, लेकिन ग्राम सभा बड़ी होने की वजह से सफाई कर्मी कम हैं, इसलिए सफाई पर थोड़ी कमियां भी नजर आईं। ग्राम सभा टेरा दौलतपुर के विकास कार्यों पर हमने ग्राम प्रधान राम उजागर यादव से बातचीत भी की, उनसे कई सवाल पूछा। आइए आपको सुनाते हैं कि कैमरे के सामने ग्राम प्रधान राम उजागर यादव ने क्या जवाब दिया। प्रधान जी, पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा राम उजागर, प्रधान टेरा दौलतपुर, विकासखंड मसौली, बाराबंकी। आपने अपने यहाँ विकास के किस किस तरह कार्य कराए हुए हैं? इंटरलॉकिंग, खड़ंजा, नाली, जी कच्ची पटाई, चकमार्ग, शौचालय, तालाब खुदाई है। अच्छा, इस समय कोरोना महामारी पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है। कोरोना महामारी के लिए आपने अपने ग्राम सभा में क्या किया है? हम समझाएं बुझाएं कि कोरोना से नहीं 2 मीटर दूरी बनाए रहो और मास्क लगाए। कोई सैनिटाइजर वगैरह गाँव में छिड़काव वगैरह? सैनिटाइजर छिड़काए हैं। अच्छा। जो प्रवासी मजदूर बाहर गए थे और कोरोना काल में वापस आए हैं, उनके लिए आपने क्या व्यवस्थाएं की? उनके लिए मनरेगा से नहीं कि हाँ काम करे चलो जी, 201 रुपया मजदूरी है, जी, जी। आप लोग चलिए। जी, तो लोग काम कर रहे हैं मनरेगा से? नहीं, वो लोग नहीं। उनको क्वारंटीन वगैरह किया गया था? क्वारंटीन कर रहा है। अच्छा। और जो बाकी सुविधाएं सरकार दे रही थी, क्या उनको मुहैया कराई गई थी? नहीं, वो तो मुहैया है सब। मुहैया है। 35 किलो जो गल्ला राशन है सब जी। वो पा चुके हैं। अच्छा। स्वच्छ भारत मिशन एक चल रही थी योजना केंद्र सरकार की, उसके अंतर्गत आपके ग्राम सभा में कितने शौचालय का निर्माण किया आपने? 600 निर्माण हुए हैं। क्या हर घर को शौचालय मिल गया है? अभी कुछ बाकी है। कुछ बाकी लोगों को, मतलब अधिकतम लोगों को मिल गया है? अधिकतम मिल गया। अच्छा। आपके यहाँ राशन कार्ड कितने बने हैं और कितने लोग राशन पा रहे हैं? 800-900 राशन कार्ड है। 800-900 अंत्योदय और पाँच गृहस्थी मिला के क्या अलग? सब मिलाए के। अच्छा, आपको मतलब क्लियर नहीं कि अंत्योदय कितने हैं, पाँच गृहस्थी कितने? 203 अंत्योदय है। हाँ। और 5 गृहस्थी 750। इस समय राशन का वितरण 2 बार हो रहा है, एक बार फ्री राशन, एक बार जो पैसे मिलता है वो। क्या दोनों बार राशन लोगों को मिल रहा है? हाँ, दोनों बार बराबर मिल रहा है, फ्री वाला और पैसे वाला। अच्छा, आपके यहाँ जॉब कार्ड कितने बने हैं, कितने लोग उसमें रोजगार पा रहे हैं? जॉब कार्ड हमारे यहाँ 300-350 है। अच्छा। एक्टिव कितने हैं? एक्टिव तो पुराने हैं, जैसे वो एक्टिव चले नहीं रहे जी। हमका मध्यवर्ती चुनाव हमारा बेहाल ही हुआ है, 2 साल हुए हैं। अच्छा, 2 साल पहले चुनाव हुआ? हाँ, पहले तो हम पहले प्रधान तो रहन। हाँ। अब जो है तब से कम 300-350 है जॉब कार्ड। अच्छा। और 150-200 लमसम काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा। पेंशन योजना के अंतर्गत आपके यहाँ कितनी पेंशनें बनी हैं, विधवा, विकलांग या मतलब वृद्धा? पेंशन पहले से कुछ बनी रहा है जी। और कुछ जो बाकी रहा तो बनी है नहीं। लगभग कितने पेंशन लोग पा रहे हैं, कितने लोग पेंशन पा रहे हैं? लगभग 300-350 जरूर पा रहे हैं हमारे पंचायत। सबको मिला करके? हाँ, बेवा, वृद्धा, विकलांग। अच्छा, आवास योजना के अंतर्गत आपके यहाँ कितने आवास बनाए गए हैं आपके कार्यकाल में? हमारे कार्यकाल में कोई आवास नहीं भी। कोई आवास नहीं बनाया आपने? अच्छा, कुछ प्रस्ताव दिया है आपने? हाँ। कितने का प्रस्ताव गया होगा? 155-54 को जैसे हैं। अच्छा, पेयजल व्यवस्था के लिए आपने अपने ग्राम सभा में कैसा कार्य किया है सुविधा के लिए? पेयजल लिए हमारे यहाँ पानी टंकी है। हाँ। नल है। हाँ। और घरेलू जो नल है सबके व्यवस्था। कुछ रिबोर वगैरह कराए गए हैं? हाँ, रिबोर कराए गए हैं नल। कितने नल रिबोर कराए हैं आपने? 5 गए हैं।
अच्छा अच्छा। बिजली की कैसी व्यवस्था आपकी ग्राम सभा में, क्या किया आपने उसके लिए? बिजली हमारे यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। अच्छा, तो सोलर लाइट या मतलब एलईडी वगैरह? सोलर लाइट पहले से नहीं है, एलईडी हम लगवाए नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी इधर प्रधानी के कार्यकाल खत्म होने वाला है, फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो क्या अगली बार आप चुनाव में उतरने वाले हैं या मतलब समाप्त कर देंगे? अब सीट हर चीज़ रही तो उतरेगी तो है ही, अच्छा। जो जनता हमारे चाहिए। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत धन्यवाद प्रधान जी। आप साथियों, अभी आप पंच परमेश्वर के माध्यम से तमाम ग्राम सभाओं की रिपोर्ट देख रहे थे। पता नहीं आपको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जिन ग्राम सभाओं का विकास हम दिखा रहे होंगे उन ग्राम सभा के लोगों को निश्चित ही हर्ष हो रहा होगा। जिन ग्राम सभाओं के रिपोर्ट में हम भ्रष्टाचार दिखा रहे होंगे निश्चित ही वहाँ की भी जनता खुश होगी, क्योंकि जब गांव के मुखिया काम नहीं करते हैं तो गांव की जनता चाहती है कि उनकी शिकायतें, उनकी बुराइयां चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंचे। तो वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। हमारे सभी रिपोर्ट को, हमारे सभी एपिसोड्स को तमाम अधिकारी देख रहे हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं और यह बेहतरीन है आगामी भविष्य के लिए, ताकि और भी प्रधान, चूँकि पंचायत चुनाव लगभग करीब में है, और भी प्रधान देख करके सजग हों कि हमको अच्छा काम करना है और टीवी पर आना है। साथियों, जो लोग नीचे हमारे नंबर चल रहे हैं, अगर आपके ग्राम सभा में किसी तरह की दिक्कतें हैं, आपके ग्राम सभा में अगर बहुत अच्छा विकास हुआ है, आपके गांव सभा में अगर कोई कमी है, किसी भी तरह की बात ग्राम सभाओं को लेकर के आप शेयर करना चाहते हो तो नीचे हमारे मोबाइल नंबर चल रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं। आप उन पर व्हाट्सअप करके अपनी समस्याओं को, अपनी सुविधाओं को, अपनी जो भी ग्राम सभा के विकास हैं उनको बता सकते हैं। हमारी टीम पहुंचेगी, ग्राउंड कवरेज करेगी और वह देश दुनिया को दिखाएगी कि आपके ग्राम सभा का सूरत हाल क्या है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है पंच परमेश्वर। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह। पंच परमेश्वर कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शिव शक्ति आयुर्वेदा, स्वस्थ तन मन स्वस्थ जीवन। पतंजलि केश कांति, बालों से है प्यार तो पतंजलि केश कांति से क्यों करें इनकार।